नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और एक खास विषय के साथ जुड़ रहा हूं। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर व्यंग करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि ऑर्केस्ट्रा को देखने वाली जो भीड़ होती है, मैंने उस भीड़ की तुलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की थी। और करने के पीछे एक खास कारण था कि जब भी किसी तरह की कोई योजना आती है तो उसके नाम पे खूब ढिढोरा पीटा जाता है, खूब हो हल्ला होता है। लेकिन अगर आप मुगल सराय की स्थिति देखेंगे तो सड़कें टूटी हुई हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका अभाव है। ना यहाँ पे कोई ढंग का पार्क है, ना ही यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम है, मतलब कोई भी ढंग की व्यवस्था नहीं है। और आप देखेंगे तो हर बार योजना के नाम पे भीड़ इकट्ठा होती है, ढिढोरा पीटा जाता है और फिर सब भीड़ अपने अपने घरों को गायब। तो एक यहाँ का आम नागरिक होने के नाते मैंने वो पोस्ट डाला और उस पोस्ट में दो तरह की भीड़ की तुलना की गई है। यानी जो ऑर्केस्ट्रा देखने जाती है वो भीड़, और दूसरा कि योजनाओं का ढिढोरा जब पीटा जाता है तो उस भीड़ को, उसको देखने वाली जो भीड़ इकट्ठा होती है वो भीड़। अब समझिए इस बात को कि दो भीड़ की तुलना हो रही है और ये जो पोस्ट आपके सामने है, इस पोस्ट में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें कार्यकर्ताओं को ऑर्केस्ट्रा देखने वाली भीड़ से मैंने तुलना की है और इसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि मैंने कार्यकर्ताओं की भीड़ को नाचने वालियों के साथ मैंने कंपेयर किया है। मतलब बात तो स्पष्ट है, ये कोई भी पढ़ेगा तो इस चीज़ को समझ सकता है कि भाई एक भीड़ की तुलना दूसरे भीड़ से की गई है। लेकिन कुछ लोग कुंठा से ग्रसित हैं। कुंठा से इसलिए ग्रसित हैं क्योंकि जो 6 लेन का मुद्दा उठा या जो 6 लेन की रिपोर्टिंग मेरे द्वारा की गई, तो उस कुंठा के कारण इस सीधी सी बात को, इसका उल्टा अर्थ निकाल के भीड़ को उकसाने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए बात को कि जब 6 लेन 4 लेन का भी मुद्दा चल रहा था तो उसको जातिगत रंग दिया गया, उसको अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाया गया, उसको बाहरी बनाम अंदरूनी बनाया गया। और वही कुछ लोग जो कुंठा में है वो इस बात को, जो आपके सामने भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एक भीड़ की तुलना दूसरे भीड़ से हो रही है। और इसके लिए जो है तमाम तरह के प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं कि इनको जो है सजा देनी चाहिए। अब शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है और कोई बोल रहा है कि इन्होंने इस बार अपने बाप से पंगा ले लिया है। और जिन्होंने बोला है उनका नाम भी आप इसमें देख सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति को अगर 10 मिनट के लिए मेरे साथ छोड़ दिया जाएगा, उन्हें कम से कम 20 ठो बाप को फ़ोन करेगा। यानी उसी समय लोगों को पता चल जाएगा कि इसके एक बाप नहीं, इसके 20 बाप हैं। और वो व्यक्ति जो है इस तरह की बातें कर रहा है। अरे पहले मुझे सज़ा देने से बेहतर है कि अपनी समझ को बेहतर करो। और जब ये बात समझ में आ जाएगी कि एक भीड़ की तुलना दूसरे भीड़ से की गई है, तो हालांकि इनके समझने की भी कोई मतलब नहीं है। ये जानबूझ के उसका अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। और अगर जानबूझ के अर्थ का अनर्थ नहीं निकाल रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि बेटे, समय रहते अगर थोड़ा सा पढ़ाई कर लिए होते ना तो कम से कम इतनी समस्या नहीं होती, खुद भी कष्ट में नहीं होते और बहुत सारे लोगों को कष्ट में डाल भी नहीं रहे होते। क्योंकि कष्ट इस बात का नहीं कि किसी ने व्यंग लिखा, कष्ट इस बात का है कि उस व्यंग का मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो और उसका अर्थ का अनर्थ निकाल के खुद भी पीड़ा में हो और दूसरे को भी पीड़ा में डाल रहे हो। और हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता का भी कई आयाम होता है। जो व्यंग होता है, ये व्यंग बहुत समय से फेमस रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अपने चंदौली जिले के नामोर सिंह, ये लोग व्यंग विधा को फॉलो करते थे। व्यंग का मतलब होता है कि किसी बात को चुटीले अंदाज में सामने वाले को कह देना। और उस व्यंग को समझने के लिए भी विवेक की आवश्यकता होती है, तुम जैसे मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि पोस्ट पे किस तरह की भाषा का, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल चाहे जो भी मामला हो, लेकिन जो बात बाप की गई है तो बाप के लिए तो मैंने स्पष्ट ही कर दिया। अपने 20 ठो दूसरे बाप को फ़ोन करके बुला लोगे तो वो भी एक बाप तो ठीक होता है, लेकिन जो 20 ठो बाप आएंगे उस पर तुम्हारी बदनामी होगी। तो कहने का मतलब कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जैसा कुछ और बंधु बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी अपराध करता है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सज़ा के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर समझ में कमी है तो क्या आप अपनी समझ को विकसित करने के लिए तैयार हो? तो ऐसे कुंठित मानसिकता से ग्रसित हो आप लोग कि अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हो और खुद के साथ साथ दूसरों को भी उकसा रहे हो, ताकि सामने वाले व्यक्ति के मान सम्मान पर चोट किया जा सके, सामने वाले व्यक्ति से बदला लिया जा सके। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले तुम लोग जाहिल वाले कैटेगरी में आते हो, दूसरा
कि जिस तरह से तुम लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे तुम्हारा माँ बाप को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यही बोल सकता हूँ कि तुम्हारी संगति खराब है ना। तुम गलत लोगों के साथ फंसे गए हो, या फिर अपना इलाज कराओ कहीं, क्योंकि जिन अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उन अपशब्दों का इस्तेमाल मैं भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो बाप की बात मत करो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मर्यादा में रह के करनी होती है। और बहरहाल चाहे जो भी चीज़ें रही, मैंने किसी व्यक्ति ने आपत्ति जताई और वरिष्ठ हैं हमारे, उन्होंने बोला कि नहीं ये जो आपने लिखा है उसका मतलब कुछ और समझा जा रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अपने नगर के लोग हैं और जब व्यंग होता भी है या कोई बात कही भी जाती है तो इसलिए होती है कि सामने वाले व्यक्ति को ये बात हिट करे, क्लिक करे। लेकिन अगर उसका मतलब कुछ और समझा जा रहा है और किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो चलो उस पोस्ट को हटा देते हैं, दूसरा तरीका भी हो सकता है। लेकिन उस पोस्ट को हटाने के बाद सोचिए कि गंदी मानसिकता देखिए कि उस पोस्ट को हटाने के बाद किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपनी गंदी मानसिकता और अपनी कुंठा को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए उसमें कुछ और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसको फेसबुक पे सर्कुलेट किया गया। और ऐसे व्यक्ति, बता दूं मित्रों, कि ऐसे व्यक्ति अपने समाज के लिए भी गंदे होते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ऐसे कीड़ों को जितना जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट दे देंगे उतना ही बढ़िया है। क्योंकि अगर ना समझ है तब तो ठीक है, वो बाद में जाके अपनी समझ को विकसित कर लेगा, लेकिन अपनी नासमझी में दूसरे लोगों को भी उकसाना और उसको एक अलग रंग देना, ये तो एकदम गंदी मानसिकता नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि सब गंदे कीड़े हैं। और ऐसे लोग मेरे ऊपर मेरी बात करने चले हैं। तो दोस्तों, ये पूरा जो आपके सामने जो कल का पोस्ट है वो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उसमें देख सकते हैं कि एक भीड़ की तुलना दूसरे भीड़ से की गई है, लेकिन ये जाहिल एक भीड़ को दूसरे नचनिए से तुलना करा रहे हैं। अब सोचिए कि लिखने वाला खराब है कि ये जो, या तो इनकी समझ नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये पीड़ित हैं, या अगर समझ रहे हैं और जानबूझ के उसका अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब गंदगी इनके दिमाग में है। तो खुद की गंदगी है और दोष दूसरों पे लगा रहे हैं। मतलब एक इसके बारे में एक किस्सा फेमस है कि ताउम्र यही गुनाह करता रहा और धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यानी कि समस्या इनके अंदर खुद है और उसका समाधान करने के लिए ये पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। तो ऐसे मूर्खों के लिए मैं भगवान से सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। यही कामना करता हूँ कि या तो अपनी ये कुंठा से बाहर आ जाए, या फिर कम से कम भाषाई समझ इनके पास जब हो जाए, विकसित हो जाए, तभी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी की बातों को समझें और किसी की बातों का जवाब दें। वरना ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहना पड़ेगा, वरना ऐसे कीड़े समाज को कुतर देंगे और विखंडित कर देंगे। इन्हीं चंद सत्यों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे, और अगर कोई भाई मुझे समर्थन करना चाहता है और इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो बहुत आवश्यक है कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों तक बात पहुंचे और इस तरह की गंदी मानसिकता रखने वाले लोग समाज के सामने बेनकाब हों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।